अगर मैं चेक डिजिट की बात करूं तो हमारे पास चेक डिजिट होता क्या है एंड वेयर इज चेक डिजिट यूज्ड। सबसे पहली बात तो चेक डिजिट होता क्या है। बेसिकली चेक डिजिट एक नंबर होते हैं। देखो नंबर आपको यहाँ पर इससे ही देखकर पता चल रहा है कि डिजिट है। तो बेसिकली हमारे पास एक नंबर के सीक्वेंस के अंदर जैसा 1 2 3 5 इस तरह करके हमारे पास अगर कुछ चल रहा है तो इसके अंदर हमारे पास अगर मैं एक्स्ट्रा एक डिजिट लगा दूं तो ये वाला जो डिजिट है ये हमारे पास चेक डिजिट आ सकता है। अब चेक डिजिट की कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये जो है वो एग्जिस्टिंग नंबर से ही आता है। सही है। जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हमारे पास होते हैं एक कॉम्बिनेशन के अंदर उसी से ही इसको जनरेट करते हैं। एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑर्डर को इस्तेमाल किया जाता है। सही है। और उससे फिर इसको जनरेट किया जाता है। तो ये बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं आगे कि चेक डिजिट को हम लोग यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो चेक डिजिट यूज कहाँ होता है। बारकोड्स के अंदर यूज होता है। सही है। ISBN बुक नंबर बुक के पीछे यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं। समय को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई यहाँ पर ये यहाँ पर देख रहे हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके ये डिजिट्स होते हैं नीचे बारकोड के। सही है। और इनमें से हम लोग जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया बारकोड। अभी हम दिखाते हैं आपको दूसरी चीज। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके होता है। चेक डिजिट ISBN। ठीक है। ये बुक्स वगैरह के पीछे होता है। तो इस तरह करके हमारे डिफरेंट चेक डिजिट्स होते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि चेक डिजिट्स का क्या सीन है। सीन क्या है। सीन ये है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी इस्तेमाल होते हैं। बैंक अकाउंट नंबर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट कोड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोगों ने इसके यूजेस समझ लिए। फिर आगे आगे हमारे पास मेथड्स आ गए इसके। आज हम लोगों ने क्या करना है देखते हैं। आज हम लोग करेंगे ISBN 13 और मॉड्यूलो 11। इसको मॉड्यूलस 11 भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या कहने का दिल चाह रहा है। मेरा मॉड्यूलो 11 कहने का दिल नहीं चाह रहा। मेरा मॉड्यूलस 11 कहने का दिल चाह रहा है तो मैं वो कहूंगा। आप इसको जो मर्जी कह लो। लेकिन आपने जो है वो मॉड्यूलो 11 ही सही है। वो स्पेलिंग आप ये देख लेना। ये देखो मॉड्यूलो 11। चलो अभी हम देखते हैं ISBN 13 क्या होता है। सबसे पहली बात तो ISBN 13 जो है वो नाम में ही लिखा है 13 तो मतलब 13 ही होंगे ना 14 तो नहीं ना होंगे। सर एस्थेटिक का 14 है मेरा बेटा ऐसी बातें मत। एनीवेज तो 13 डिजिट्स के अंदर से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो है ये बनता है। उसके बाद जो है 13th डिजिट होता है। और 12 नंबर्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं। और 12 एग्जिस्टिंग नंबर्स के अंदर से जो है 13th डिजिट जो हमारे पास निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं ISBN 13 का चेक डिजिट। स्टेप्स क्या है। स्टेप्स क्या है। पहले ये स्टेप्स देख लो। स्टेप्स याद करने याद कर लो। मेरा ख्याल है याद कर लो। क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप ऐड ऑल डिजिट्स एट द ऑड पोजीशंस। तो ऐड ऑल डिजिट्स एट द ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन में हमारे पास क्या आ जाती है 1 3 5 7 9 11। सही है। इस तरह करिए ये ऑड पोजीशन आ गई। इवन पोजीशंस क्या होती हैं। इवन पोजीशंस क्या होती हैं 2 4 6 8 10 12। सही है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया। पहले हम लोगों ने तीसरे में हो गए चौथे में गुम हो गए सारी की सारी ऑड पोजीशंस को हम लोगों ने प्लस कर लिया। तो ये सारी हमारे पास ऑड पोजीशंस है। इन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया प्लस कर लिया। इसको हम आगे करेंगे टेंशन ना लो। फिर उसके बाद हम लोगों ने इवन को मल्टीप्लाई किया। इवन सारी हम लोगों ने प्लस की और फिर उनको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दिया। सही है। उसके बाद हम लोगों ने जो स्टेप 1 और स्टेप 2 के जो रिजल्ट्स आए थे उसको हम लोगों ने क्या करवा दिया डिवाइड बाय 10 करवा दिया। अगर हमारे पास 10 से डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर 0 है। सही है। तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा चेक डिजिट। वरना वरना अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर है जैसे फॉर एग्जांपल 9। ठीक है। तो मैं 10 में से 9 को माइनस करूंगा और मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा तो ये चेक डिजिट आ जाएगा मेरा। अभी हम इसको अच्छी तरह समझते हैं डिटेल में। तो इसी नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर लाके पेस्ट कर लेते हैं। सही है। चलो। अच्छा। सबसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास ये सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमारे पास क्या है 9
प्लस अल्लाह 9 + 8 +3 +0 +8 फिर से फिर +8। तो ये हमारे इस तरह करके आ गए। इन सबको अगर हम लोगों ने ऐड किया तो इन सबको जल्दी से ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, 9 प्लस 8 प्लस, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 36। सही है, तो 36 को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह जब हम लोग इवन नंबर्स को अगर देख लें तो इवन नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ गए, इवन नंबर्स हमारे पास आ गए, क्या आ गए, 7 + 0 + 4 + 9 + 3 + 2। सही है, तो इसके अंदर हमारे पास, मैंने जब इसको सबको पूरे को प्लस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, आंसर मेरे पास ये आया 25। तो 25 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सही है, अब हम लोगों ने क्या करना था, वापस जाए अगर हम लोग स्टेप्स वाली जगह पे अगर मैं वापस जाऊं तो हमारे पास क्या सीन था, ऐड ऑल डिजिट्स एट द ऑड पोजीशंस, वो हम लोगों ने कर लिया। ऐड ऑल डिजिट्स एट द इवन पोजीशन, अब इन जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा देते हैं जल्दी से। तो 25 हमारे पास आ गया था। अब इस 25 को हम लोग क्या करेंगे, 25 × 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 75। सही है, अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सिंपली इसको और इसको जो है वो प्लस करवा देना है। ठीक है, और उन सबको हम लोगों ने क्या करवा देना है, डिवाइड बाय 10 करवा देना है। सही है, तो जरा जल्दी से कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10। तो सबसे पहले 36 + 75 डिवाइडेड बाय 10। सही है, अब इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा, तो आंसर हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास आंसर कुछ पॉइंट्स में करके आता है। लेकिन अगर हम लोग अभी फिलहाल इसको डिवाइड करके खुद देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो 10 और यहाँ पर 110, तो 10 × 1 = 10, 10 नीचे आ गया, राइट। और फिर से अगर मैं इसको करूँगा, ओहो, थोड़े से नशे कर लिए, एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पर भी 1 आना है और ये यहाँ पर भी 1 आना है, ये 110 नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर मैंने इसको यहाँ से किया, सही है, फिर मैंने इसको यहाँ पर 11 बच गया, फिर मैंने दोबारा 10 × 1 = 10 किया और हमारे पास नीचे भी 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यह सीन है कि ये 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। फिर वापस जाकर स्टेप्स में देखते हैं कि अगर हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड बाई 10, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 11 हो गया। वरना हम लोगों ने यह करना था कि चेक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना था रिमाइंडर को 10 में से, और जो हमारे पास जो आंसर आना था वो चेक डिजिट होना था। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आया था, और अगर हम लोग 10 में से माइनस करें 1 को तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो इसकी जो 13th वैल्यू है। अच्छा, कुछ लोग इसको राइट साइड पे लगाते हैं, कुछ लोग इसको लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। केम्ब्रिज कहाँ पे लगाते हैं यार, केम्ब्रिज जो है वो बड़े डैश आदमी है, नहीं नहीं अच्छा आदमी, वो लगाते हैं इसको राइट साइड। सही है, आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं। सही है, लेकिन हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इसको लगाते हैं राइट साइड पे। तो 9 हमारे पास क्या आ गया, ये 9 हमारे पास जो है वो चेक डिजिट आ गया। और इस तरह करके हम लोगों ने इसको देख लिया। अब वेरीफाई किस तरह करने हैं कि मैंने इसको गलत तो नहीं कहीं निकाल लिया, अभी वो देखते हैं। तो अगर मैं वेरीफाई करना देखूं कि मैंने कहीं पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पर इन स्टेप्स के अंदर, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहली बात, अच्छा वो हमारे पास जो नंबर आया था वो नंबर क्या था, एक सेकेंड। नंबर हमारे पास था, तो ये हमारे पास नंबर था और एक चेक डिजिट भी था हमारे पास यहाँ पर करके 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वही सारा कुछ करना है। सबसे पहली बात, हम लोगों ने क्या करना है, वही सारे स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट। बट इस दफा हमारे पास क्या होगा, इस दफा हम लोगों ने एक और हरकत करनी है, और वो हरकत देखते हैं क्या है। सही है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ऑड नंबर्स को प्लस करवा लेना है। ठीक है, तो जल्दी से सारे ऑड नंबर्स को हम लोग ने क्या करवा लेना है, प्लस, इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, क्योंकि अब वो भी नंबर का हिस्सा आ गया। तो 9 + 8 + 3 + 0 + 8
फिर से +8 और +9। इसका अगर हम लोग आंसर निकालें तो ये आंसर हमारे से आता है, ये आंसर हमारे पास आता है 45। दूसरे स्टेप दूसरे स्टेप में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरे स्टेप भी हम लोग वही करेंगे, इवन नंबर। सही है, सारे इवन नंबर्स को हम लोग उठा लेंगे यहाँ से। सही है, तो 7 + 0 +4 +9 +3 +2। इसका आंसर हमारे पास क्या आया? इसका आंसर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, इसका आंसर हमारे पास आया है आराम से तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर? इसका आंसर हमारे पास आ गया 25। सही है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 25 को दोबारा से × 3 करवाएंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, 75 और 45 को प्लस करवाएंगे, और यही नहीं, हम लोग इसको डिवाइड बाय 10 करवा देंगे। तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया कि हम लोगों ने डिवाइड बाय 10 करवाया। तो 75 + 45 को जब मैं डिवाइड बाय 10 करवाता हूँ, तो अगर मेरे पास इसका आंसर 0 आता है, जो कि आ रहा है, तो ये चेक डिजिट ठीक है। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी और हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है, या कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है रिमाइंडर में आंसर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, इस तरह 0 के अलावा कोई भी अगर रिमाइंडर आ जाता है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये चेक डिजिट खराब है। सही है, आपने गलत चेक डिजिट को कैलकुलेट किया। तो इस तरह हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं चेक डिजिट की। उम्मीदें ज़्यादा समझ आ गई होगी। अगले पेज पर हम लोग मूव करते हैं, मॉड्यूलो 11 को देखते हैं कि वो उसको हम लोग किस तरह करते हैं। मॉड्यूलो 11 में हमारे से होता है, मॉड्यूलो 11 जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, और काफ़ी एप्लीकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात तो हम लोग एक नंबर उठा लेते हैं। सही है, सबसे पहली बात तो हम लोग एक नंबर उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगा लो 4, एक सेकंड रुको, क्या लगे, कोई भी नंबर लगा लेते हैं। 4 लगा लो, 1 लगा लो, 5 लगा लो। ओहो यार, ये लिख क्यों नहीं रहा? व्हाट इज दिस? ये थोड़े से तकनीकी मुश्किलात आ रही है। ये देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? 4 लगा लिया, 1 लगा लिया, 5 लगा लिया, 6 लगा लो, 6 7 कर लो यार आप। फिर आप 1 लगा लो, फिर 0 लगा लो। सही है, तो ये हमारे पास एक नंबर आ गए। सही है, अच्छा अब इस नंबर में हम लोगों ने करना है क्या? सबसे पहला स्टेप ये है कि ईच डिजिट, यानी ये सारे डिजिट्स है ना, हर इस नंबर के ईच डिजिट को हम लोग एक वेटेज देंगे। सही है, और वेटेज क्या होती है वो देखते हैं। वेटेज शुरू होती है एक्सट्रीम लेफ्ट से, जो कि ये है। सही है, सर आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि आप तो हर चीज पे एक्सट्रीम ले आते हो। ओ भाई क्या बात कर रहे हो? देखो, सबसे पहली बात, यहाँ से शुरू होगी एक्सट्रीम लेफ्ट से, और 2 से शुरू होगी। फिर यहाँ पर जाएंगे 3 पे, फिर यहाँ पर जाएंगे 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पर और नंबर भी होते तो मैं आगे यहाँ पर 9 लिख देता, 10 लिख देता, लेकिन यहाँ पर और नंबर नहीं थे। सही है, तो पहला काम हम लोगों ने यही कर लिया, इनको एक वेटेज दी। क्या दी? वेटेज। अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा देना है हर किसी में। तो इन सबको मल्टीप्लाई कराया, तो 2 × 2, 2 × 0 हमारे से आएगा 0, 3 × 1 3, 7 × 4 क्या होता है 20, 20। सही है, उसके बाद हमारा 6 5 क्या होता है 30। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है 5 6 क्या होता है सर 69। बेटा 30 होएगा ना, 30। फिर उसके बाद 7 1 7, फिर उसके बाद 4 8 क्या होता है हमारे पास, 4 8 होता है 32। तो इन सबको हम लोगों ने अगर प्लस करवा दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये हमारे पास आंसर आ गए। सही है, जब ये हम लोगों ने सारी वेटेशन निकाल ली, अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने प्लस करवा देना है। तो 32 + 7 +30 +30 +28 +3 और +0। सही है, तो इस तरह हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि इसका टोटल निकाल लेंगे, और टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास आएगा 130। अब इस टोटल को हम लोगों ने डिवाइड करवा देना है 11 से। सही है, 11 से डिवाइड करवाने, और 11 से इसको अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 11, और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 9। ठीक है, तो 11 हमारे पास इसका आंसर आएगा, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 9। जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाले में किया कि 10 में से हम लोगों ने माइनस करवाया रिमाइंडर को, इसी तरह ही हम लोग इस दफा 11 में से माइनस करवाएंगे। ठीक है,
तो 11 - 9 हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास जो चेक डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पर इसका 2 आ जाएगा। सही है, तो ये एक मेरे पास नंबर था। इस नंबर का हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर का हम लोगों ने चेक डिजिट निकाला, और इसका चेक डिजिट निकालने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इसका चेक डिजिट हमारे पास क्या आया, इसका चेक डिजिट हमारे पास आया 2। यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो इस तरह करके हमारे पास कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास काम। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब इसकी भी वेरिफिकेशन होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है इसकी वेरिफिकेशन। तो इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं, बल्कि इसको भी डिलीट करो। ओहो नहीं, चलो अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। इसको मैंने वेरीफाई किस तरह करवाने, तो क्या मैंने इसको सही लिखा या गलत लिखा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं जो हूँ वही सारी हरकतें दोबारा करूंगा, सबको वेटेज दूंगा। लेकिन अब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, अब मैं शुरू करूंगा 1 से। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक्सट्रीम राइट से शुरू किया, और हम लोग गए, किधर गए हम लोग गए मरी नहीं बेटा, मरी नहीं गए। हम लोग गए 2 से शुरू, हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है, अभी भी हम लोग एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम 1 से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, इन सबको हम लोगों ने फिर मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर भी हमारे 3 आएगा, 28, फिर 30, फिर 30, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 28। फिर सबको प्लस करवा दिया, 28 + 7 + 30 + 28 + 3 + 0 + 2। सही है, ये हो गया। इसका हमारे पास आंसर क्या आया, इसको जो हम लोगों ने ये कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल 132। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 132 आ गया। अब टोटल 132 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको दोबारा 11 से डिवाइड करवाएंगे। तो 132 को हम लोगों ने डिवाइड कराया 11 से। अगर हमारे पास इसका जीरो आ जाए रिमाइंडर, सही है, अगर इसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाए, तो हमारे पास क्या सीन है, जो कि जीरो ही है। अगर हमारे पास इसका रिमाइंडर जीरो होगा तो इसका मतलब है कि चेक डिजिट आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सही है, इसका बाय द वे आंसर अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो आंसर आता है 12। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो जब मेरे पास जीरो रिमाइंडर आया तो इसका मतलब हुआ कि मैंने ये वाला चेक डिजिट जो है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। इसका मतलब कि लेवल हमारा सबसे ऊपर हो गया, और हम लोगों ने चेक डिजिट को कैलकुलेट करना सीख लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मैं क्या करूँ बेटा, अभी आप एक काम करो, अच्छे से जाके नीचे छलांग मारी देखो, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सही है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। सर आपका चैप्टर 2 ही नहीं खत्म हो रहा है, मतलब इतना लंबा चैप्टर नहीं बच्चे, चैप्टर लंबा नहीं है, बस नोट्स नहीं बन रहे। ठीक है, नोट्स के थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।